देहरादून जनपद के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सरकार की पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत लग रहे बहुउद्देशीय शिविर ग्रामीणों के लिए बेहद सार्थक साबित हो रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से सरकार की योजनाएं सेवाएं सीधे आमजन तक पहुंच रही हैं, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिल रही है। पहाड़ी रास्तों, कच्ची सड़कों और सीमित संसाधनों के बीच रहने वाले ग्रामीणों के लिए सरकारी दफ्तरों तक पहुंचना हमेशा एक बड़ी चुनौती रहता है, लेकिन जब सरकार स्वयं उनके द्वार तक पहुंचकर समस्याएं सुन रही है और समाधान दे रही है, तो लोगों में संतोष और विश्वास देखने को मिल रहा है। मुख्य विकास अधिकारी देहरादून अभिनव शाह का कहना है कि 17 दिसंबर से लगातार न्याय पंचायत स्तर पर इन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। इन शिविरों को ग्रामीणों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसका आकलन स्वयं अधिकारी कर रहे हैं। देखिए, जैसे आपको पता ही है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार हमारा कार्यक्रम बड़ी ही जोरों से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनके अपेक्षानुसार हम इसको पूरे जनपद में प्रभावी ढंग से इसका क्रियान्वयन करा रहे हैं। इसमें अभी तक हमारे 5 कैंप्स सभी ब्लॉकों में 4 ब्लॉकों में लग चुके हैं अभी, और आगामी हम नेक्स्ट जो ब्लॉक्स हैं उनमें भी लगाने वाले हैं, और पूरे ये फरवरी तक हमारा कार्यक्रम चलेगा, जिसमें लगभग 40 कैंप्स समस्त न्याय पंचायतों में हम इसमें लगाएंगे। अभी तक इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है। जो हमारा फर्स्ट कैंप कौंसी में हुआ था, तो उसमें मोर देन 3000 लोगों ने पार्टिसिपेट करा था और शिकायतें भी अपनी दर्ज कराई थी, जिसका हम जितना हो सके मौके पर निस्तारण करा रहे हैं, क्योंकि सभी विभाग वाले वहाँ पे मौजूद हैं, और उनका फॉलोअप करके जो मांग है, उनके जो लॉन्ग टर्म शिकायतें हैं, उनका भी हम फॉलोअप करके निस्तारण करा रहे हैं। अभी तक जो आंकड़ा मेरे पास है, मोर देन 6700 लोगों को हमने विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया है। 300 साढ़े 300 से अबव हमारी शिकायतें दर्ज हुई थी, जिनका हम निस्तारण करा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी प्रगति चल रही है, लोगों में बहुत उत्साह है। हमारे जनप्रतिनिधिगण भी इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लोग और अब खबर रुद्रपुर से। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर नगर निगम परिसर में उनकी जीवन यात्रा और उपलब्धियों पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन महापौर विकास शर्मा ने फीता काटकर किया और इस अवसर पर अटल जी के राजनीतिक जीवन, संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषणों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान से जुड़े चित्र प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम में महापौर विकास शर्मा ने वरिष्ठ भाजपा नेताओं को सम्मानित करते हुए घोषणा की। कहा, आवास विकास स्थित पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल मूर्ति स्थापित की जाएगी और उनके नाम से एक मार्ग का नामकरण भी किया जाएगा। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में नैतिकता, करुणा और दूरदर्शिता के प्रतीक थे और उनकी विचारधारा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। विशेष रूप से इस बार उनकी जयंती को मना रहे हैं। हमने कई जगह इनके सम्मेलन रखे हैं और कहीं पे प्रदर्शनी है और कहीं पे हमने लोगों को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया है। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे 2 सांसद चुन के आए और सब लोग मजाक बना रहे थे कि अर्थी उठाने के लिए भी 4 लोग चाहिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आज हम 2 हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारी सरकार होगी और हर राज्य में हम होंगे। यानी ऐसा कॉन्फिडेंस उनके अंदर था। और जिस प्रकार से लालकृष्ण आडवाणी जी ने और अटल जी ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, इस पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, और जब ये पार्टी की स्थापना हुई थी तो हमारा एक नारा है अंत्योदय, यानी अंतिम छोर के व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। तो उस नारे को अगर चितार्थ किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। रुद्रपुर के किच्छा रोड में भुर्जी समाज की आस्था के केंद्र चंद्रदेव मंदिर पर भूमाफिया द्वारा कब्जे के प्रयास को लेकर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में विधायक शिव अरोड़ा भुर्जी समाज के लोगों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उनके हस्तक्षेप के बाद पुलिस द्वारा मंदिर पर ताला लगाकर पूर्व की भांति यथास्थिति बहाल कराई गई और पूजा अर्चना सुचारू रूप से जारी रही। कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक श्री अरोड़ा ने कहा कि मंदिर, गुरुद्वारा, घाट या किसी भी धार्मिक आस्था के केंद्र पर भूमाफिया की नजर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि धर्म और आस्था की रक्षा के लिए यदि जेल भी जाना पड़े तो वे भी पीछे नहीं हटेंगे। विधायक ने कहा कि माननीय न्यायालय का वे पूर्ण सम्मान करते हैं और न्यायालय द्वारा जारी नोटिस का जवाब विधिवत प्रक्रिया से दिया जाएगा।
रुद्रपुर के अंदर भुर्जी समाज के आराध्य चंद्रदेव महाराज का मंदिर, इसे पिछले 35-40 सालों में भुर्जी समाज ने एक एक ईंट जोड़ के खून पसीने की कमाई से वहाँ खड़ा किया। साथ ही साथ अनेक जनप्रतिनिधियों ने भुर्जी समाज के निवेदन पर वहाँ निर्माण कार्य किए। 2006 में नगर पालिका के द्वारा प्रस्ताव पारित किया कि भुर्जी समाज को वो चंद्रदेव महाराज की जमीन आवंटित कर दिया। 2011 में जिलाधिकारी को भुर्जी समाज ने पत्र दिया कि वह जमीन शासन से में आवंटित कराई जाए, जिस मंदिर में लगातार वो पूजा कार्य करते हैं और निर्माण कार्य। ऐसे आस्था के केंद्र पर जिस प्रकार से भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा करने की कोशिश की गई रुद्रपुर के अंदर। और अब खबर नैनीताल से है, जहां पर वीर बाल दिवस के अवसर पर आज नैनीताल में वीर बाल दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी ने साहबिद जादों को किया नमन और इनका बलिदान विश्व इतिहास में साहस और धर्मनिष्ठा और त्याग का एक अनुपम संदेश है। और नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए और वीर बालकों को इन्होंने नमन किया। वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया, स्वागत गीत गाया और मीडिया के हमारे सभी, मैं सबसे पहले आप सभी का इस ऐतिहासिक बंड विकास और पर्यटन विकास किसान एवं सांस्कृतिक मेले में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज भगवान बद्रीनाथ जी की इस पावन भूमि पर आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और ये सच है कि मैं कहीं भी मेले में आना चाहता था, आप सबसे भेंट करना चाहता था, लेकिन आप सब जानते हैं जब संजोग बनता है, जब भगवान की इच्छा होती है, तभी ये संजोग बनता है। आज मैं समझता हूँ कि भगवान की कृपा आज हुई होगी, आज का दिन तय किया होगा। और सच में यहाँ पर आकर मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का जोश यहाँ मेले में प्रतिभाग करने वाले लोगों में है, सच में ये हमारे उत्तराखंड की आने वाली तस्वीर भी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये ऐतिहासिक मेला बंडपट्टी के नागरिकों का सामूहिक संकल्प और विकास के प्रति उनकी जीवंत प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इस मेले के माध्यम से किसानों को, कारीगरों को, शिल्पियों को अपने अपने उत्पादों को, हस्तशिल्प और पारंपरिक कला को प्रदर्शित करने का एक बहुत बेहतरीन मंच ये मेला उनको प्रदान करता है। वहीं पर्यटन के और उद्यमिता के प्रोत्साहन और उसके विकास के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी अनेक नए अवसर सर्जित करता है। इस मेले में पौराणिक पांडव नृत्य, जीतू दगड़वाल, रामायण, चक्रव्यूह मंचन एवं महिला रामलीला मंचनों के माध्यम से हमारी जो समृद्ध लोक संस्कृति है, उसकी जीवंत झलक इस मेले के माध्यम से हम सबको देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों को जो हमारे स्थानीय हस्तशिल्पी हैं, उनके द्वारा जो बनाए गए निर्मित रिंगाल से बने उत्पाद, बुनकरों द्वारा बनाए गए ऊनी वस्त्र और इतनी शानदार टोपी मुझे आज ही यहीं पर जो है भेंट करी, सच में। और मैं देख रहा था कि उनके द्वारा एक पंखी भी मुझे दी गई, अभी यहाँ पर भी दी गई। और हमने इसीलिए पूरे राज्य के अंदर एक व्यवस्था बनाई है कि अब जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे या अन्य कार्यक्रम होंगे, उन सभी कार्यक्रमों में जो स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे या जो भी भेंट दी जाएगी, वो हमारे यहाँ के बने हुए उत्पादों की ही दी जाएगी। हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा बनाया हुआ दिया जाएगा। और इसके साथ साथ दालें हैं, झंगोड़ा है, कोड़ी है, कोदे का आटा है,
ऐसे स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी इस मेले में लोग कर सकते हैं, करते होंगे। इसके साथ ही 7 दिनों तक चलने वाला ये मेला, इसमें हमारी सरकार के भी विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं के निराकरण के साथ साथ जो पात्र लोग हैं, जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको योजनाओं का लाभ दिलाना भी सुनिश्चित इस मेले के माध्यम से किया जा सकेगा। और आप सबको पता है कि इस समय हमने राज्य के अंदर एक अभियान प्रारंभ किया है। रुड़की तहसील के शांतरशाह गांव में पिरान कलियर विधानसभा से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया। शांतरशाह गांव के मुख्य मार्ग की सड़क लंबे समय से खराब थी और ग्रामीणों ने नई सड़क बनाने की मांग कर रहे थे और विधायक फुरकान अहमद ने इस मांग पर कार्रवाई करते हुए सड़क निर्माण का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने बड़ेड़ी और राजपुतान गांव से गुजरने वाले बाईपास सड़क का भी निरीक्षण किया, जो बन जाने पर क्षेत्र के कई गाँव को लाभ पहुंचाएगी। इस मौके पर ग्रामीणों और समर्थकों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। आज ये जो हमारा सांतरसा बड़ेड़ी गाँव, ये हमारे जीटी रोड से सांतरसा की ओर लगभग 35,29,000 की हमारी स्वीकृत हुई थी राज्य योजना से। इसका आज हमने मौके पर उद्घाटन किया और बहुत जल्दी सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। कितने समय से इस सड़क की मांग हो रही थी, लेकिन अब हमने देखी है पीछे भी काफ़ी कच्ची पड़ी है, सड़क गड्ढे भी है बड़े बड़े। ये पहले तो ठीक थी, पहले भी 2000 लगभग 15 करीब हमने बनवाई थी, मगर काफ़ी दिन हो गया। अभी जब बरसात आई तो बरसात में जो सड़क से एंट्री होती है वहाँ पर ज़्यादा ख़राब था, तो लोगों ने मांग की, हमारे सभी जिम्मेदार साथी यहाँ के सांतरसा खड़े हुए, इन लोगों ने मांग की कि हमें ना जब भी राज्य योजना में इसका प्रस्ताव भेजा और इसकी स्वीकृति हुई, जिसका आज हमने मौके पर उद्घाटन किया और बहुत जल्दी सड़क बन जाएगी। आपके विधानसभा क्षेत्र में खेतों तक भी सड़कें पहुँच रही हैं, क्या कहेंगे? अब देखो, जिस जनता ने मुझे 3 बार विधायक बनाया, तो उन लोगों की आज थी कि हमारे क्षेत्र में काम हो, क्योंकि मैं प्रधानी से राजनीति की, मुझे पता कि सड़क नहीं, हम जब हम अपना गन्ना लाते हैं, हमारी फसल लाते हैं, तो बड़ी परेशानी। उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नेताओं की छवि प्रभावित करने और राजनीतिक माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ AI वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया। इसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। साइबर पुलिस के ASP कुश मिश्रा ने बताया कि AI वीडियो रोकना मुश्किल है, लेकिन प्रकाशन के बाद BNS की धारा 353 और 336 के तहत कार्रवाई की जाएगी। AI टूल्स के जरिए किसी भी URL तक पहुंचकर कार्रवाई संभव है और राजनीतिक दल भी सतर्क हो गए हैं। टेक्नोलॉजी has always been a double-edged sword, दो धारी तलवार, एक तरफ फायदा भी देती, एक तरफ नुकसान भी देती। तो डीप फेक को रोक पाना, इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ये एक तरह से बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई डीप फेक बनाता है या किसी को पब्लिकली डिफेम करता है, तो उसके लिए बाकायदा जो नए कानून बनाए हैं, BNS में सेक्शंस हैं 353, 336, 356 डेफेमेशन का, फ्रोजरी में अगर आप किसी की फ़ोटो मॉफ करते हैं या इम्पर्सोनेट करते हैं, तो ये सेक्शंस लगाते हैं। और IT एक्ट में भी 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, ट्रेसेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आया है। अगर डीप फेक किसी ने बनाया है तो हम उसको ट्रेस करते हैं, हम सहयोग पोर्टल के माध्यम से उस वीडियो को डाउन करवाते हैं और साइमल्टेनियसली उस जो भी आदमी या पर्सन उस चीज़ को बनाता है उस पर कार्रवाई करें। विकासनगर के शाहपुर कल्याणपुर क्षेत्र में 30 वर्षीय युवक विजेंद्र कश्यप ने आत्महत्या कर ली, जिसकी जेब से मिले सुसाइड नोट ने इलाके में सनसनी फैला दी। नोट में विजेंद्र ने कुछ लोगों पर धोखाधड़ी पर उसके बैंक खाते से 8,65,000 रुपए निकालने का आरोप लगाया और कथित आरोपियों व गवाहों के नाम भी दर्ज किए। उसने लिखा कि मानसिक तनाव के चलते वह न्याय की उम्मीद में पुलिस के पास गया था, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। सुसाइड नोट के अंत में विजेंद्र ने अपने परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। है
लिखे उनके जिनकी वजह से उसने आत्महत्या की। सुसाइड नोट में उन्हें नाम लिख रखे कि मैं इनकी वजह से अपनी जान दे रहा हूँ। तो आप लोग क्या गुहार लगाते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि उसे इंसान मिले जिसके साथ उसने धोखा किया, जिन लोगों ने उनको सजा मिले और उनको जो पीछे परिवार बच रखा है उसका भाई तो भाई जो है कुछ नहीं कर सकता, वो तो चलता भी दूसरे के सहारे से है, अपनी लाठी से और अपनी घरवाली का हाथ पकड़ के तब वो रोड तक भी जाता है, उसे तो ढंग से चला भी नहीं जाता। छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा, उसका सहारा भी रहता है यहीं पे परिवार में। परेशानी क्या थी जो ऐसा करने में मजबूर हुई? उसे तो बस कोई दिक्कत नहीं, यही परेशानी थी उसे कि उसके अकाउंट से 8,65,000 रुपए निकाल रखे। घर मेरे ठीक पीछे की तरफ जो घर है ये वीरेंद्र सरोवर मदन सिंह का है, जो अभी पिछले 6 माह से यहाँ फतेहपुर से आकर यहाँ स्थायी रूप से रहने लगे थे। अभी 6 महीने के अंदर ये यहाँ पे अपने परिवार में ठीक से रह रहे थे, लेकिन इनके साथ में जो फतेहपुर की इन्होंने अपनी भूमि जो निजी भूमि थी इन्होंने वो बेची होगी। उसके जिन लोगों ने उनकी वो भूमि बेची थी उन लोगों ने इनके साथ में फ्रॉड किया है। ऐसे उसके कुछ कागजों में जो उसने दस्तावेज जो अपना लिखित में पत्र एक छोड़ा है उसके जेब से प्राप्त हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। उसके परिवार वालों का भी कहना यही है, जो पीछे अभी यहाँ पे हैं इनका भी कहना यही है कि हमारे भाई के साथ में हमारे परिवार के मृतक सदस्य के साथ में एक बहुत बड़ी रुद्रपुर में जाम की समस्या से राहत के लिए महापौर विकास शर्मा ने बुधवार को नगर निगम पुलिस, यातायात पुलिस और सीपीयू के साथ किच्छा बाईपास, काशीपुर बाईपास और हाईवे का निरीक्षण कर ग्राउंड सर्वे किया। निरीक्षण के दौरान जाम के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं ट्रांजिट कैंप मोड़ के कट को तत्काल बंद कर दिया गया, जबकि शॉपर स्ट्रीट मॉल के पास बने छोटे कट को भी बंद करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही झील परिसर में सड़क पर वाहन खड़े करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया और अव्यवस्था पर सख्त चेतावनी दी गई। महापौर ने कहा कि जिन जनहित में कड़े निर्णय लिए जाएंगे और खेड़ा मुख्य मार्ग व काशीपुर बाईपास से जल्द अतिक्रमण हटाया जाएगा। अधिकारियों ने अनुसार कई व्यवस्थाओं का फिलहाल ट्रायल किया जा रहा है और सफल होने पर इन्हें स्थायी रूप से दिया जाएगा। शहर के अंदर लगातार कहीं ना कहीं ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है और हम लोग इसकी लगातार चिंता कर रहे हैं। और अभी माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मणिकांत मिश्रा जी से भी मेरी वार्ता हुई थी और अभी यहाँ पर हमारे सीओ ट्रैफिक जो सीओ हैं शहर के सीओ सिटी श्री प्रशांत जी और हमारी नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी जी, हम लोग सब यहाँ पर पहुँचे हैं और हम लोग प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ ट्रैफिक की समस्या है, कहाँ कहाँ बैरिकेडिंग लगा के ट्रैफिक डिवर्ट कर सकते हैं। तो उसी के तहत अभी हमने झील का जो पार्ट है ट्रांजिट कैंप की तरफ मुड़ता है यहाँ बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, ताकि यहाँ से लोग जब घूम के यूटर्न लेके आएंगे तो यहाँ मुझे लगता है जाम नहीं होगा। अभी आप देख रहे हैं कि रस्सी बनते ही इतना फर्क पड़ रहा है कि अब यहाँ कोई जाम। देखिए अभी छुट्टी का मौसम है और ट्रैफिक बढ़ रहा है, बहुत लोग अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। ये कल से क्रिसमस से लेकर नए साल तक ट्रैफिक जो है थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोग नैनीताल की तरफ जाते हैं, वहाँ से आते हैं। और शहर के जो मुख्य 2 चौराहे हैं गिरी चौक और इंदिरा चौक, वहाँ पर निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, जिस कारण थोड़ा ट्रैफिक में गतिरोध हो रहा है शहर में। लेकिन इसको कम करने के लिए एक तो निर्माणाधीन काम के लिए मेयर साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा स्पीड अप करा लेंगे। दूसरी बात ये है कि जो हमारे मुख्य कट हैं, जैसे कि अभी आप खड़े हैं ट्रांजिट कैंप शिवनगर तिराहा कट पे, जो कट्स हैं ट्रैफिक वहाँ जब मुड़ता है तो जो मेन लेन का ट्रैफिक होता है वो उससे अफेक्ट करता है। देखिए अभी छुट्टी का मौसम। देहरादून से खबर है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आरोप लगाए गए। इस अवसर पर एआईसीसी सेक्रेटरी एवं उत्तराखंड के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा और एआईसीसी सेक्रेटरी उपस्थित रहे। गोदियाल ने कहा कि ये मामला उत्तराखंड से जुड़ा एक अत्यंत गंभीर विषय है, जिसका प्रभाव केवल राज्य तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश में महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरे देश में सुना है, लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड ने इस नारे की सच्चाई पर गंभीरता से प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। हाल ही में वायरल हुए वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग से ये स्पष्ट हुआ कि इस मामले में प्रभावशाली लोगों को बचाने और सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। पूरे देश ने सुना और बड़ा लोक लुभावना नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बड़े अलग अलग टोन में इस नारे को भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते सुने गए और निश्चित रूप में इस नारे ने हमारे युवा वर्ग में गहरी छाप भी छोड़ी। लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते कहते एक दिन
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जगह कुछ और शब्द भी निकल गया है। मुझे यकीन है कि वो शब्द जुबान फिसलने से निकला होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कुकृत्य इस प्रकार से उजागर हो रहे हैं कि गलती से ही सही उनकी जुबान से जो शब्द निकला, क्या भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक मंशा वही थी?